हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर सेकंड है, बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग, इसमें हमारा जो कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज देखिए गाइस, हमने कल डिस्कस किया था कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल के आधार पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इनको लायबिलिटीज को आगे क्लासिफाइड करते हैं तो दो फॉर्म में क्लासिफाइड की जाती है, एक तो इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस की जो होती है, एक तो कैपिटल के रूप में होती है जो कि इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है। दूसरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अभी तक है कि उसे कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया गया है। ये जो है बिजनेस की लायबिलिटीज होती है इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अगर बिजनेस में दो तरह का क्या है कि परचेज की जाती है, एक तो कैश में परचेज होती है, दूसरा उधार परचेज की जाती है ऑन क्रेडिट बेस पे। जो क्रेडिट बेस पे होती है तो वहां पर क्रेडिटर जनरेट होते हैं जिसका कि बिजनेस को भुगतान करना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक्स में का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस अगर दिखा रहा है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। वो भी हमारी क्या है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो उसका भुगतान करना होता है बिजनेस को। अगर कोई बिजनेस से लोन लिया है तो वो उसकी क्या हो जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाती है। अब इसके साथ साथ हम जो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज के रूप में। नॉन करंट लायबिलिटी का मेजरमेंट क्या किस तरह से किया जाता है, जो लायबिलिटीज मोर देन 1 ईयर की होगी, एक साल के बाद में भी उसका भुगतान चलता रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। जो विद इन द 1 ईयर जो लायबिलिटीज होती है उसके बाद में खत्म हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज के रूप में जानते हैं। अब गाइस इसके साथ साथ नंबर 7 जो हमारे पास है वो जो एसेट्स क्या होती है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में क्या करती है, सपोर्ट करती है। और जो एसेट्स जो होती है, एक तो ये वैल्यूएबल होती है, दूसरा इसके अंदर ऑन्ड बाय द बिजनेस जो है वो उनके ऊपर अधिकार, बिजनेस का अधिकार होता है, और तीसरा मेजरेबल इन मनी कॉस्ट, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है एसेट्स की। अब एसेट्स को भी हमने क्या है कि आगे चल के क्लासिफाइड वेरियस टाइप ऑफ एसेट्स होती है, इसमें जिसे हम काइंड्स ऑफ एसेट्स कहते हैं। इसके अंदर पहले तो नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो लंबे समय तक बिजनेस की ऑपरेट करने में मदद करती हैं, या जो हमारा मेजरमेंट पीरियड है मोर देन 12 मंथ, एक साल से जो ज़्यादा सालों साल जो उसमें सपोर्ट करते हैं। करंट एसेट्स जो शॉर्ट लिव केस में, और जो कैश और कैश में कन्वर्ट ऐसी एसेट्स, उसे हम कन्वर्ट जो की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। और इसके अंदर जो आ जाते हैं हमारे पास डेटर्स है, बैंक का बैलेंस है, बिल्स बीआर जो है, बिल्स रिसीवेबल है, जिनका आगे चल के स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ आ जाते हैं हमारे पास फिक्टियल एसेट्स। ये वो एसेट्स होती है जिनका की डेबिट बैलेंस होता है, जो और एक डेबिट बैलेंस होता है, और इनके जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो अभी तक उसका राइट ऑफ नहीं किया गया है, ये हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स होती है, और इनको हम एसेट साइड के अंदर दिखाते हैं जबकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है 8 के अंदर वो आता है कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पे ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के सिलेबस में हमें इनके बेस के ऊपर ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। तो कैपिटल रिसीव्ड कौन सी होती है और बैंक की रेवेन्यू रिसीव्ड कौन सी होती है। अगर कैपिटल रिसीव्ड की अगर बात करें तो ये क्या होती है, इससे या तो हमारी है लायबिलिटीज है उसमें इंक्रीजिंग होगा, और या जो फिर क्या है कि जो एसेट्स जो है वो उसमें रिडक्शन आएगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा इसके अंदर जो रेवेन्यू रिसीव्ड जो होता है वो क्या है कि
इसको अगर हम दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड उसके अंदर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि अमाउंट रिसीव्ड, जो हमारे पास कैपिटल रिसीव्ड जो है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो सकता है, और दूसरा जो इसमें हमारे पास जो आती है वो किस रूप में आती है, एक है कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ कैपिटल, एक तो प्रोप्राइटर के जो है लगाता है, जो अपने पूंजी लगाता है, तब ये कैपिटल रिसीव्ड कहलाएगी। दूसरा पार्टनर्स को है, जो अगर पैसा लगाता है तो ही कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर अगर इशू करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाला जो है पैसा, जो है मनी जो है, वो हमारे पास कैपिटल रिसीव्ड में आ जाता है। या लोन के रूप में अगर कोई लोन लिया है तो भी वो हमारे पास कैपिटल रिसीव्ड के अंदर दिखाया जाएगा। रिवेन्यू रिसीव्ड की बात करते हैं। रिवेन्यू रिसीव्ड में अगर कोई सेल ऑफ गुड्स जो है, सेल करने से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसीव्ड कहते हैं। कमीशन और फीस जो है, जो कंटिन्यू हमें जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से प्राप्त होती है, वो हमारे किस में आ जाती है, इसमें रिवेन्यू रिसीव्ड में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर जो है प्राप्त होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसे भी हम किस में दिखाते हैं, रिवेन्यू रिसीव्ड में दिखाते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं 9 के पॉइंट के ऊपर। इसमें जो एक्सपेंडिचर्स हुआ है, एक्सपेंडिचर्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इनकी नेचर के अकॉर्डिंग, कैपिटल नेचर है उसकी, रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर जो कभी कभार होता है, रिवेन्यू नेचर जो है कंटिन्यू जो चलती रहती है। इसमें से इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स तो होती है जो एक्सपेंडिचर करने से। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, जिसके अंदर कैसे आ सकता है, जैसे कि परचेज करने से एसेट्स या इरेक्शंस करने से, जिसमें इरेक्शंस किसमें, सजाए बिल्डिंग या बिल्डिंग परचेज करना या उसके अंदर ऐड करना, उसके अंदर मॉडिफाई करना, उसके साथ में प्लांट और फर्नीचर इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नाउ द रिवेन्यू रिसीव्ड्स के अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है ऑफ सॉल्ट्स है उसे कंसीडर किया जाता है। उसके बाद में सैलरीज अगर दी जाती है, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भुगतान किया जाता है वो इसमें शामिल किया जाता है। और ये सभी जो खर्चे जो हैं वो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि कोई डाउट है तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।